हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड की। बेसिकली हम आज देखेंगे कि ये क्या है। अब जो लॉ है वो डिवाइड हो सकता है दो ग्रुप्स में, ठीक है। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सब्सटैंटिव लॉ और एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ। मतलब एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ एक ही है। अब सब्सटैंटिव लॉ क्या है? सब्सटैंटिव लॉ आपका डिटरमिन करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब किसी भी चीज़ को लेके आपके क्या राइट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, उनको आपका सब्सटैंटिव लॉ, मतलब एक एग्जैक्ट लिखा हुआ है, स्टैट्यूट में आपके लिखा हुआ है, सब्सटैंटिव है वो आपके डिटरमिन करेंगे कि राइट्स और लाइबिलिटीज़ आपके क्या क्या है। कि भाई ये मेरा राइट है, ए मेरा राइट है, बी है, सी है, या आपकी क्या लाइबिलिटी है, वो सीधा सीधा लिखे रहेंगे। लेकिन अब ये एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो क्या होता है? ये एनफोर्समेंट के लिए होता है कि ठीक है, अब राइट्स जो है, लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपके लिखे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई इनकी एनफोर्समेंट के लिए भी तो होना चाहिए कि इनको अब हम लागू कैसे करेंगे। वहाँ पर आपका प्रोसीजरल लॉ आ जाता है, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी ऑफ सब्सटैंटिव लॉज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्रोसीजरल लॉ। इसका मतलब कि अब एक आपका सब्सटैंटिव लॉ कितना अच्छा काम करेगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके प्रोसीजरल लॉ की क्वालिटी क्या है। मतलब कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से हो रही है। अब लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही सही से नहीं होती तो आपका कोई भी, हम कहते हैं ना कि यार ये वाला लॉ तो काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही। तो इस वजह से ये जो है आपकी एफिशिएंसी जो है सब्सटैंटिव लॉ की, ये बहुत डिपेंड करती है कि आपका प्रोसीजरल लॉ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करे। अब दीज टू लॉज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब ये इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि सब्सटैंटिव लॉ तभी काम करेगा जब प्रोसीजरल होगा, और प्रोसीजरल का भी तभी फंक्शन होगा जब आपके पास कोई सब्सटैंटिव लॉ होगा, ठीक है। अब जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो बेसिकली ना ही कोई आपका राइट क्रिएट करता है और ना ही आपसे कोई राइट ले लेता है। बस इसका फंक्शन तो ये होता है कि हमें ना रेगुलेट करना है प्रोसीजर्स को सिविल कोड से। अब सिविल प्रोसीजर कोड है तो यहाँ पर सिविल कोड लगेगा, ठीक है। मतलब सिविल कोड जो होंगे उन्हीं के लिए काम करेगा। और सिविल कोड में कैसे काम होगा, मतलब क्या प्रोसीजर होगा, वो आपका सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो आपका बताएगा। अब आपके कोड में 158 सेक्शंस हैं, ठीक है। और एक शेड्यूल है, सेकंड पार्ट में एक शेड्यूल है जिसके अंदर आपके 51 ऑर्डर्स हैं और उसके अंदर कुछ रूल्स हैं। मतलब जब हम आपका सीपीसी खोलते हैं पहले तो आपके 158 सेक्शंस बताए जाते हैं, ठीक है, जो हर ही हमारे एक्ट में होता है कि भाई सेक्शंस हैं। उसके बाद एक आपका शेड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि ये किस किस तरह से आपका काम करेगा। आपका ऑर्डर तो होगा कि भाई मान लो सम्मन से रिलेटेड आपका ऑर्डर हो गया, लेकिन सम्मन कैसे भेजने हैं, किसको भेजने हैं, कौन लेके जाएगा, ये सारे आपके रूल्स उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये होता है कि आपका जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है ये क्या इंटेंड करता है कि ये जस्टिस जो है वो अच्छे से दिया जा सके। और इसको ना लिबरली हमें समझना होता है कि ये जो प्रोसीजर में हमारे रूल्स लिखे हैं इसको जस्टिस तो हमें देना ही है, लेकिन एक लिबरल व्यू से देखें कि भाई ताकि जो हमारे सब्सटैंटिव राइट्स हैं ना वो इफ़ेक्टिव हो सके, ठीक है। अब जो बॉडी है कोड की, उसमें जो सेक्शंस हैं वो कौन अमेंड कर सकता है? ओनली लेजिस्लेचर, ठीक है। सिर्फ जो लेजिस्लेचर है वही सेक्शंस को अमेंड कर सकती है। लेकिन जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आपके हाई कोर्ट्स भी अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसीजर बताया होता है। अब जैसे कई बार ना कोर्ट में जैसे डिफरेंट तरह का प्रोसीजर होता है, या कोई कोर्ट कहता है कि हमारे अगर एप्लीकेशन लगानी है वो इस तरीके से लगानी है, दूसरा कोर्ट अलग तरीके से फॉलो कर रहा होता है। तो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हाई कोर्ट अमेंड कर देता है, लेकिन जो सेक्शंस होते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेचर करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट करता है वो पार्ट बन जाता है आपके कोड का ही। मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट ने अमेंड किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भी आपका सीपीसी का पार्ट बन जाता है। आपका जो सीपीसी है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। मतलब पीछे वाले जो हो चुकी हैं चीज़ें, कॉज ऑफ एक्शन आ चुके हैं, उन पे नहीं लगता। वो आज से, जब से ये आया है तभी से ये काम करेगा, ठीक है। और गाइस हम लोग आज से ही अपना सीपीसी शुरू कर रहे हैं। आप लोग आगे न्यू वीडियोस के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।